हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस में इंटरेस्टेड हैं और सोच रहे हैं कि क्या हम इस फॉर्म को भरें, क्या हम इस एग्ज़ाम्स को दें या देना चाहिए कि नहीं, ऐसे कुछ भी आपके मन में विचार चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सही विचार चल रहा है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्पेशली गर्ल्स के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ गर्ल्स के ही लिए नहीं, बॉयज़ के लिए भी। तो लड़कियों के लिए कुछ अलग नियम हैं। क्या है वो नियम, ये आपको जानकारी देंगे और इसी के साथ कंपैरिजन करते चलेंगे कि बॉयज़ के लिए क्या नियम थे और गर्ल्स के लिए क्या है। ये सारा कंपैरिजन करते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका एक माइंड सेट हो पाए कि हाँ अच्छा, बॉयज़ के लिए इतना मांगा गया था जो भी चीज़ें हैं, और गर्ल्स के लिए इतना इतना क्राइटेरिया बोला गया है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी कि इसके अंदर है क्या। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट, जैसे आप देख पा रहे होंगे अप टू 30 इयर्स, अबाउट 30 to 40, रेस, लॉन्ग जंप वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है फॉर मेल कैंडिडेट्स। बात तो लेकिन फीमेल की करनी है, तो जब फीमेल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेल की इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे ही, कंपैरिजन करने के लिए कि आखिर उनको कितने मिनट क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही। तो उससे पहले सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट की बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेंस के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है मिनिमम, ठीक है। हालांकि इसमें भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है कि 5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन है, जो कि आपका हिल एरियाज़ हो गए, गढ़वालीज़ हो गए, है ना, गोरखाज हो गए, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं जिनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। साथ ही में 5 सेंटीमीटर का ST कैंडिडेट्स को भी, और 5 ही सेंटीमीटर का उन कैंडिडेट्स को जो कि सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ऑफ डिकेड्स ऑफ दिल्ली पुलिस, पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, जो रिलेटेड केसेस हैं को भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। तो क्या यही क्राइटेरिया गर्ल्स के लिए भी है? गर्ल्स के लिए अच्छा, एक चीज़ और, मेंस के लिए यहाँ 81 सेंटीमीटर चेस्ट बोला गया है मिनिमम, और 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि एक होते हैं ना फुला करके जिसे बोलते हैं, छाती फुला करके, है ना, और ऐसे नॉर्मल तरीके से कितना सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये मेंस के लिए है, यहाँ पर गर्ल्स के लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ एज, और यहाँ पर एज के साथ आपका हाइट, इन्हीं में स्पेशली अंतर देखने को मिला। तो गर्ल्स के लिए जहाँ पर बॉयज़ का 170 सेंटीमीटर हाइट बताई गई है, वहीं पर गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट बोली गई है। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आप फीमेल हैं और 157 सेंटीमीटर की हाइट आपकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप डेफिनेटली फिल कर सकते हो इस फॉर्म को। देखो, जो आपका CBT टेस्ट है वो तो उसमें तो दिक्कत नहीं है, वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन फ़ायदा ही क्या जब आप फिज़िकल मेजरमेंट क्लियर ही नहीं कर रहे हो तो एग्ज़ाम देने का क्या ही फ़ायदा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि अब फीमेल पर आ ही गए हैं, बात कर ही रहे हैं, तो फीमेल्स की सारी डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन आराम से बताई गई है, मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ कि 157 सेंटीमीटर हाइट। अच्छा हाँ, यहाँ पर गर्ल्स को भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर आप सन ऑफ, जो वहाँ पर लिखा हुआ था, सेम चीज़ यहाँ पर भी है बच्चा कि हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन सेम जैसा बॉयज़ का बताया गया था वो सारा ही, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है कि 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया गया है, जो गढ़वालीज़, है ना, गोरखाज एंड ऑल, सारा स्टेट वाइज यहाँ बताया कि किन किन को ये रिलैक्सेशन मिल रहा है। SC ST कैंडिडेट्स, है ना, केस ऑफ डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ऑफ डिकेड्स दिल्ली, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि किनको किनको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है हाइट में। पहली चीज़ तो अगर आप 157 हाइट कंप्लीट करते हो या इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हो कि आप किसी के डॉटर हैं जो कि ऑलरेडी सर्विंग जिन्होंने प्रोवाइड की हुई है या रिटायर्ड हैं दिल्ली पुलिस में, है ना, या फिर आपका दिया हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली पुलिस, तो उनको एज रिलैक्सेशन
हाइट का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, सेम एज एज का भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिल गई हाइट में रिलैक्सेशन फॉर फीमेल्स। अब इसके बाद आपका रनिंग होगा, रनिंग 1600 मीटर की। यही 1600 मीटर की रनिंग बॉयज़ को भी करनी होगी, सेम 1600 मीटर, लेकिन अंतर क्या है, गर्ल्स को 8 मिनट में, तो बॉयज़ को यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉयज़ को 6 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट का अंतर। बॉयज़ जहाँ 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, पूरी करनी है 6 मिनट में 1600 मीटर, वहीं गर्ल्स को आप देख पा रहे हैं कि 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखने को मिल रही हैं, अप टू 30 ईयर्स, अबव 30 to 40 ईयर्स, अबव 40 ईयर्स, इनका क्या सीन है। तो ऑब्वियस ही बात है, सारी फीमेल्स को या सारे मेंस को एक कैटेगरी में तो दौड़ाया नहीं जाएगा, तो उनको भी एज वाइज कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैटेगराइज किया गया है, अगर जो 30 साल तक की फीमेल्स कैंडिडेट हैं वो 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस को दूरी पूरी करेंगी। यदि आप 30 से 40 के बीच की महिला हैं तो आपको ये रेस पूरा करने के लिए 9 मिनट दिए जाएंगे, यानी 1 मिनट और दिया जाएगा। और अगर 40 से अबव के हैं तो 10 मिनट की अंदर आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना होगा, यानी 10 मिनट में कंप्लीट करना ही होगा अगर आप 40 अबव 40 ईयर्स के हैं। ठीक, जब आप ये पूरा, अच्छा मन में आ रहा होगा फॉर्म तो 18 से 25 साल के बीच के कैंडिडेट भर पाएंगे, तो ये 30, ये 40, ये क्या, ये कहाँ से हो गया। तो हमने आपको बताया कि एज में भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो जिन कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है वो 30 तक के होंगे, 30 से 40 के बीच होंगे, और अगर 40 से अबव हैं तो उस अकॉर्डिंग टू एज रिलैक्सेशन उनको इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रनिंग कराई जाएगी। जब आप रन को क्लियर कर लेते हो, बॉयज़ का भी है, बॉयज़ में देखिएगा कि जो बॉयज़ हैं 30 साल तक के लड़के 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस दौड़ को पूरी करना होगा। अगर 30 से 40 साल के बीच के हैं तो 7 मिनट में दौड़ को पूरी करनी होगी, और अगर 40 साल से ऊपर के हैं तो 8 मिनट में पूरी करनी होगी ये दौड़। ये किन के लिए है, बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए क्या था, गर्ल्स के लिए यहाँ पे 2 मिनट एक्स्ट्रा था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10, है ना। अब इसी के साथ जब आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हो तब आप जाते हो आगे लॉन्ग जंप और हाई जंप पे। तो जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनको, फीमेल्स कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 10 फीट की करनी होगी पूरी, यानी 10 फीट की लॉन्ग जंप लगानी होगी। 9 फीट किन के लिए है, 30 to 40 ईयर्स के जो बीच में लड़कियां हैं उनके लिए 9 फीट की है, और जो 8 फीट की लॉन्ग जंप है, जो 40 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनके लिए 8 फीट की लॉन्ग जंप होगी। लॉन्ग जंप जब आपकी क्लियर होगी तो आपको हाई जंप के लिए बोला जाएगा। तो 30 साल से अबव जो है उनके लिए 3 फीट, जो 30 से 40 के बीच है उनके लिए 2 फीट 9 इंच, और फिर 2 फुट 6 इंच किन के लिए है, 40 साल तक के अबव जो है, 40 साल के ऊपर जो महिलाएं हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको एक एक करके निकालना होगा। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लोगे उसके बाद का ही ये प्रोसेस है। ये जितना भी फिजिकल मेजरमेंट हो गया है ना, ये रनिंग वगैरह, ये आपको इसको पूरा ध्यान में रखना है कि क्या, अच्छा क्या इन द सेंस आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आप ये जो मेजरमेंट है 157 वाला, आप इसको क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, है ना, तो आपको इसकी तैयारी भी शुरू कर देनी है कि 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ सकते हो, आप लॉन्ग जंप कर सकते हो 10 फीट में, 10 फीट की हाई जंप लगा सकते हो 3 की। ये इसकी मेजरमेंट आपको देख करके इसकी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी रिलैक्सेशन वगैरह की चीज़ें हमने यहाँ पर डिटेल में थोड़ी सी आपके सामने लिख करके रखी है कि आपको हो सके, जैसे यहाँ पर बाकायदा दिया गया है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी हुई है जो आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो कि किन किन को कहाँ कहाँ एज रिलैक्सेशन मिल रहा है या फिर हाइट में रिलैक्सेशन मिल रहा है।
ठीक है। तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन कि क्या यहाँ पर लड़कियों के लिए अलग नियम हैं दिल्ली पुलिस में। जी हाँ, अगर ये आपको पता ना होता तो फिर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्लियर तो आप कर ले जाओगे, पर एक हतोत्साहित बोल रहे हो जाते हैं कि बताओ हमने एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया पर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है, और इसके बाद अपनी तैयारी को, अगर ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि हाइट, एज, ये सारा क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर रहे हो, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। रनिंग की, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि इससे जुड़ी कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आप तक नहीं क्लियर हो पा रही है तो उस पर हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बना के, एक वीडियो बना के आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।